Hello students, welcome to your maths class. So we were on exercise 3.5 and we have done question 1, 2 and 3 of this exercise. Today we will start question number 4. Form the pair of linear equations in following problems and find their solution if they exist by any algebraic method. In this exercise we learned about the cross multiplication method. हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट सम्स हैं, हमने इनको लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय एनी ऑफ द थ्री मेथड्स. फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हम कोई भी मेथड यूज़ करके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं इस एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करूँगी एंड इट इज़ योर ऑन चॉइस. इफ़ यू वांट टू सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन देन यू कैन यूज़ दीज मेथड्स आल्सो. So first question is, a part of monthly hotel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1,000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. What is the question? एक हॉस्टल चार्जेस हैं जिसमें एक पार्ट उसका फिक्स है जो हर स्टूडेंट को पे करना ही पड़ेगा एंड रिमेनिंग और जो बाकी डिपेंड करता है कि कोई स्टूडेंट मेस में कितने दिन खाना खाता है, मतलब मेस में खाना खाने के पर डे चार्जेस लगते हैं. इफ़ ए स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 डेज़, अगर कोई स्टूडेंट 20 डेज़ के लिए मेस में खाना खाता है तो उसको ₹1000 पे करने पड़ते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट भी 26 डेज़ के लिए खाना खा रहा है तो उसे ₹1180 पे करने पड़ेंगे. मतलब कि 20 डेज़ के फूड के चार्जेस के साथ साथ उसमें फिक्स चार्जेस भी ऐड हैं. फिक्स चार्जेस प्लस चार्जेस फॉर फूड इन द मेस, वो मिला के स्टूडेंट ए के 1000 है, स्टूडेंट बी के 1180. सो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट फॉर ऑफ फूड पर डे. हमें फिक्स चार्जेस फाइंड करने हैं एंड वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, मतलब हर एक दिन मेस में खाना खाने के कितने चार्जेस उन्हें पे करने पड़ते हैं वो फाइंड करेंगे. सो इसके लिए हम दोनों चीज़ें एज्यूम करके चलेंगे कि फ़िक्स चार्जेस मान लेते हैं ₹X है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हम Y मान के चलेंगे. सो लेट अस सी हाउ. ओके, लेट फिक्स चार्जेस भी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 1 डे, और एक दिन के फूड के जो चार्जेस है वो ₹Y मान के चलते हैं. अब स्टूडेंट ए का केस है, स्टूडेंट ए ने 20 डेज़ मेस में खाना खाया. अब स्टूडेंट ए कितने रुपीज़ पे करेगा? एक तो उसमें फ़िक्स चार्जेस पे करने हैं, दैट मीन ही हैज़ टू पे फिक्स चार्जेस प्लस 20 डेज़ का मेस के चार्जेस. अब एक दिन के चार्जेस है ₹Y, तो 20 डेज़ के हो गए 20Y एंड द टोटल इज़ ₹1000. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सो सिमिलरली स्टूडेंट बी, ही इज ईटिंग फूड फॉर 26 days. सो second student will also pay the fixed charges plus charges for 26 days of food, that is 26Y, and his bill is 1180. So here we've got two equations. हमारे पास दोनों सिचुएशंस आ गई. फर्स्ट इक्वेशन x + 20y = 1000, x + 26y = 1180. फॉर सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहले हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, मीन्स कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे रखना पड़ेगा. सो आई विल रीराइट दीज इक्वेशंस अगेन. x + 20y - 1000 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन x + 26y - 1180 = 0. Now using the same trick 2, 3, 1, 2, second column. So here it is the first column, it is second column, it is third column. First column में x के कोफिशिएंट्स है 1 and 1. तो यहाँ पे so second column we are having coefficient 20, 26. In third column we are having -1000, -1180. In first column we are having 1 and 1, and second column again 20 and 26. So we will take three ratios. X over is equal to Y over is equal to 1 over. तो मैंने सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 इंटू -1180, 20 मल्टीप्लाई -1180 माइनस 26 इंटू -1000. Similarly below y -1000 into 1, that is -1000 minus -1180 into 1, that is -1180.
मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दिया क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन है. सिमिलरली 1 into 26 26 and 1 into 20 minus 20. So here we get x over, we will get 23600 minus into minus is plus 26,000 is equal to y upon minus 1000 minus and minus is plus 1180 is equal to 1 upon 26 minus 20 is 6. Now after solving, here we will get 26,000 में से 23,600 माइनस कर देंगे, then we will get, so we get here x upon 0 0 10 minus 6 4 5 minus 3 2400 is equal to y upon 180 is equal to 1 upon 6. Now name these इक्वलिटीज एज 1 2 3, तीनों रेशियोज़ को 1 2 3 का नाम दे देते हैं. तो x फाइंड करना हम फर्स्ट और थर्ड के लेंगे. सो फॉर फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट इज x by 2400 and third is 1 by 6. So taking 24 on that side, x is equal to 2400 upon 6. 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 6 4 the 4 24, so x is equal to 400. So we get x is as 400. Now from second and third, from second and third we will get the value of y over 180 is equal to 1 by 6. Shifting 180 to on the right hand side, 180 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. So we will get 180 y is equal to 180 upon 6. So here it comes 30. So it means कि x जो हमने माने थे फिक्स्ड चार्जेस, इट मीन्स फिक्स्ड चार्जेस हमारे पास आ गए ₹400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, जो पर डे फूड की कॉस्ट है वो आ गई हमारे पास y, दैट इज ₹30. So this is the final answer. Question number 2 is a fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. Then find the fraction. What is the question? कि एक फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन 1 by 3 की इक्वल कब होती है? जब उसके न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए. एंड वो फ्रैक्शन 1 by 4 की इक्वल तब होती है व्हेन वी ऐड 8 टू इट्स डिनोमिनेटर. मीन्स अगर न्यूमिनेटर में से 1 माइनस करते हैं तो वो फ्रैक्शन 1 by 3 की इक्वल होगी. अगर डिनोमिनेटर में 8 प्लस कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन 1 by 4 की इक्वल होगी. सो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन कैसे बनती है? फॉर दैट पर्पस वी नीड वन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. इस न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बनेगी. तो इसमें हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन बनाने के लिए एक तो हमें न्यूमिनेटर एज्यूम करना पड़ेगा, सेकेंडली वी विल एज्यूम डिनोमिनेटर. नो सी, लेट न्यूमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर इज y. इट मीन्स फ्रैक्शन क्या बन गई? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज x अपॉन y. Now according to the question, look at the question. The first statement is a fraction becomes 1 by 3 if 1 is subtracted from the numerator. Here is the fraction. अगर फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया जाए, दैट मीन्स इट बिकम्स x माइनस 1, तो वो फ्रैक्शन 1 by 3 के इक्वल हो जाती है. और सेकेंड केस में उन्होंने कहा है इफ़ 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर. मीन्स हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन 1 by 4 के इक्वल हो जाती है. सो दीज टू सिचुएशंस आर गिवन. अब इन दोनों इक्वेशंस में से हम अपनी लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, here 3 will multiply by x minus 1 and y into 1, that is y. So 3x minus 3 is equal to y. It means 3x, shifting y on right hand side, y इधर आके माइनस हो जाएगा, minus y and minus 3 is equal to 0. This is the equation number 1. Similarly, we will form second equation by cross multiplication. So here is 4x is equal to y plus 8. Now shifting these two terms to the left hand side, 4x minus y minus 8 is equal to 0. We will get second equation. So we get both the equations. Now we will solve this equation to find x and y, that is to find the numerator and denominator. तो सेम यहाँ पे भी मैं अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज़ कर रही हूँ. So here writing the columns.
So in these two equations, first and second, it is the first column, second, third column. First column, second and third column. Now write the coefficient. पहले सेकंड कॉलम के कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास सेकंड कॉलम का कोफिशिएंट है -1 और सेकंड इक्वेशन में भी सेकंड कॉलम का कोफिशिएंट है -1. ना नेक्स्ट थर्ड कॉलम में फर्स्ट इक्वेशन में है -3 और सेकंड इक्वेशन में -8. नाउ फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट इक्वेशन में है 3 and in second equation coefficient of x is 4. Again second column, तो second column के same -1 and -1. Now by cross multiply, -1 into -8, -1 into -8, then -1 into -3, -1 into -3. Now -3 into 4, -3 into 4, -3 into -8. And in last 3 into -1, -4 into -1. So we will do the multiplications now. X upon -1 into -8, minus plus 8. Here -1 into -3 plus 3 और बाहर माइनस है तो माइनस है क्या. नेक्स्ट y upon 4 into -3, -12, minus plus 8 3 the 24, and 1 upon 3 into -1 -3, minus and minus plus 4 1 the 4. So here we get x upon 5 is equal to y upon 12 is equal to 1 upon 1. So we get 3 ratios, first, second and third. तो सेम वही अब x फाइंड करने के लिए फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे और y फाइंड करने के लिए सेकंड और थर्ड को इक्वेट करके वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड x over 5 इज इक्वल टू 1/1. 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया और नीचे 1 डिनोमिनेटर वी कैन नेग्लेक्टेड, सो x इज इक्वल टू 5. सिमिलरली फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड y over 12 इज इक्वल टू 1/1, सो y इज इक्वल टू 12. इट मीन्स न्यूमिनेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 12. हमने x और y, x न्यूमिनेटर को जिम किया था, y जो y है वो डिनोमिनेटर जिम किया था. सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज देयरफॉर रिक्वायर्ड fraction becomes numerator 5 over denominator 12. So 5/12 is answer. Number 3, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer, losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि यश को 40 मार्क्स कब मिलते हैं अगर उसने मतलब एक टेस्ट अटेम्प्ट किया जिसमें उसके हर एक राइट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स दिए जाते हैं और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए उसका -1 मार्क मतलब 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाता है. ही गॉट -1. अगर हर एक राइट आंसर के उसे 4 मार्क्स मिले और हर एक रॉन्ग आंसर के -2 हो, देन हिज टोटल स्कोर इज़ 50 एंड वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. अब देखो क्वेश्चंस के वो आंसर या तो राइट दे रहा है या रॉन्ग दे रहा है. तो यहाँ पे 2 तरह के आंसर्स हैं उसके, राइट एंड रॉन्ग. हम मान के चलेंगे कि लेफ्ट राइट आंसर्स आर x और रॉन्ग आंसर्स आर y. अगर उसने राइट x आंसर्स दिए तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे 3x, और रॉन्ग आंसर्स के लिए 1 -1. इफ़ y आंसर्स आर रॉन्ग यानी उसके रॉन्ग आंसर्स के मार्क्स हो जाएंगे -1 into y. Let us see how. Let us assume that number of right answers he has given x and number of wrong answers are y. In first case उसे हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं. अगर उसके राइट आंसर्स x हैं तो अगर एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन के मार्क्स हैं 3 तो x क्वेश्चन के कितने हो जाएंगे 3x. तो इट मीन्स कि अगर 3 मार्क्स हर एक राइट आंसर के लिए हैं तो उसको 3x मिल गए राइट आंसर्स के, और 1 रॉन्ग आंसर के लिए उसे -1 मिल रहे हैं. तो y रॉन्ग आंसर्स के लिए अगर उसने y रॉन्ग आंसर्स दिए, एक रॉन्ग आंसर के -1 मार्क्स हैं तो y रॉन्ग आंसर्स के कितने हो जाएंगे y into -1 दैट इज़ -1, और टोटल स्कोर उसका कितना बन रहा है 40. दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन. इन सेकेंड केस हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड. लुक एट द स्टेटमेंट कि सेकेंड केस में क्या है कि अगर उसे राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए -2 दिए जाए तो उसका टोटल बनता है 50.
दैट मीन्स हर एक राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स। अगर x राइट आंसर्स हैं तो 4x मार्क्स हो गए, और y रॉन्ग आंसर्स हैं तो हर एक रॉन्ग आंसर के -2 है तो y रॉन्ग आंसर के हो गए -2y इज इक्वल टू, देन टोटल स्कोर इज 50. So we got 2 linear equations in 2 variables. Now we will solve them by cross multiplication method to get the number of right answers and number of wrong answers. जब हमें पता चल जाएगा कितने उसने राइट आंसर्स दिए या कितने रॉन्ग दिए, तो दोनों को प्लस करके हम टोटल क्वेश्चंस टेस्ट में कितने थे वो फाइंड कर सकते हैं. सी राइटिंग द कॉलम्स अगेन 2 3 1 2. तो पहले इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं. हमें दोनों की कांस्टेंट टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना पड़ेगा. सो वी विल राइट देम एज 3x minus y minus 40 is equal to 0, and second is 4x minus 2y minus 50 is equal to 0. So it is the first column, second column, third column. First column, second column, third column में now we will take their coefficients. Second column में coefficients हैं. First equation में y का coefficient -1 और second में -2. थर्ड कॉलम में -40 -50. फर्स्ट कॉलम में x का फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है 3 और सेकंड का कोफिशिएंट है 4. अगेन सेकंड कॉलम -1 एंड -2. सो फाइंडिंग द रेशियोज नाउ, x ओवर y ओवर एंड देन 1 ओवर. वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. -1 को -50 से, -1 इंटू -50 -2 इंटू -40 -2 इंटू -40. सेकेंड टाइम -40 इंटू 4 -50 इंटू 3 एंड इन लास्ट 3 इंटू -2 -4 इंटू -1. नाउ कंप्लीटिंग दिस मल्टीप्लिकेशंस वी विल गेट -1 इंटू -50 +50 हो जाएगा. माइनस एंड माइनस पॉजिटिव और बाहर भी नेगेटिव है तो ये माइनस ही रहेगा. 40 टू द 80 इज इक्वल टू y अपॉन -40 इंटू 4 -160 माइनस एंड माइनस प्लस 53 द 150 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू -2 -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 द 4. So here we get x upon -30, y upon -10 and 1 upon -2. So your first, second and third. अब x कैलकुलेट करना है, फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड we get x upon -30 is equal to 1 upon -2. अब -30 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, इधर डिवाइड कर रहे थे, इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो x विल बी इक्वल टू 1 upon -2 इंटू -30. सो माइनस एंड माइनस will cancel 2 and here comes 15. इट मीन्स वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15. और x हमने यूज किए थे राइट आंसर. इट मीन्स ही हैज़ गिवन राइट आंसर्स. कितने से राइट आंसर्स दिए? 15 राइट आंसर्स. नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वलिटी, from second and third, second equation is y upon -10 is equal to 1 upon -2. Shifting -10 on right hand side, it will be multiplied. Y is equal to 1 upon -2 into -10. Minus and minus cancel, 2 1 the 2, 2 5 the 10. So y is equal to 5 and y हमने assume किया था wrong answers. So it means राइट आंसर्स उसके थे 15 एंड रॉन्ग आंसर्स उसके थे 5 इज इक्वल टू 5. एंड क्वेश्चन ये है कि उस टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने थे. तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए इसमें? राइट प्लस रॉन्ग दोनों मिला के हुए. सो टोटल क्वेश्चंस हो गए राइट आंसर्स प्लस रॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन. टोटल 20 क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. So this is the solution of this question. So here in this lecture it is enough. In case of any query or any doubt, you can ask anytime in the comment box. Thank you and have a nice day.